तो दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम आप लोगों को लगातार संस्कृत की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो आपके पेपर में 100% आएगा आपको सिर्फ वही बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही एक टॉपिक आता है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, विशेषण और विशेष्य क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका कंफर्म 2 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। अपना फोकस पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव में है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे नंबर कटे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर वगैरह आप लोग याद कर ही लिए होंगे, तभी से हम आपकी लगातार ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करवा देते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से पूरे नंबर लाने हैं। जो भी बच्चा अपनी वीडियो देख रहा है ये हमारी गारंटी है कि वो पूरे नंबर पेपर में लेकर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अपन लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। विशाल ग्राम इत्स्मन पदे विशेषण, ठीक है। इस पर आपको विशेषण बताना है, ठीक है। तो आप लोग इस पर कैसे पहचानोगे वो तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सुंदर बालक, ठीक है। सुंदर बालक में जब भी आप लोग क्या करोगे, कैसे का आंसर आपको जो भी देगा, ठीक है। कैसे का आंसर आपको जो भी देता है, अभी कैसे देगा आप लोग 2 मिनट समझिएगा यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। कैसे बालक, बालक कैसे हैं यहाँ पे आपको समझ में आएगा, सुंदर है। तो सुंदर आपको कैसे का आंसर मिला, कैसे हैं, सुंदर हैं। तो जो सुंदर रहेगा वो आपका हमेशा क्या होने वाला है, विशेषण रहेगा। जो कैसे का आंसर देगा आपको वो विशेषण होगा और जो आपको बता रहे हैं विशेषज्ञ होगा। आइए चलिए यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। कैसे का आंसर कौन दे रहा था, सुंदर, यानी कि सुंदर क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का विशेषण होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे सुंदर, ठीक है ना। ये आपको याद नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आगे आते हैं चतुर काक। अब काक कैसा है, कैसा है काक जो है, काक मतलब कौवा, काक कैसा है, कैसा मत का आंसर कौन देना है, चतुर, कौवा चतुर है, ठीक है। तो चतुर जो है आप लोगों का विशेषण हो जाएगा और विशेषज्ञ हो जाएगा। इस प्रकार से मधुराणी गीतानी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि मधुराणी गीतानी, गीतानी गीत कैसा है, मधुर है, ठीक है। तो कैसा है यहाँ पे कैसे का आंसर जो दे रहा है वो आप लोग का विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ग्राम विशाल, ग्राम कैसा है, तो आपको यहाँ पे कैसे का आंसर जो दे रहे हैं वो आपका विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। और ग्राम क्या हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से गीतानी भी आपका विशेष हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग ये चीज़, ठीक है। विशेषण और विशेष कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम आपको 3 ठो दे रहे हैं, याद रखिएगा। कृषक कैसा है, आप लोग यहाँ पे यदि इसका देखेंगे कश्चित है, ठीक है, मेहनती है, ठीक। तो ये आप लोगों की जो टर्म है ये आपकी विशेषण हो जाएगी और आप लोगों का ये वाला टर्म जो है वो विशेष हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। पंडित जन, ठीक है, पंडित कैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उल्टा आपका हो रहा है, पंडित कैसा है, जन। तो यहाँ पे कैसे का आंसर क्या दे रहा है, जन, तो ये आपका विशेषण होगा। और इसी प्रकार महान रिपु, ठीक है। तो महान कैसा है, रिपु कैसा है, रिपु, ठीक है। रिपु कैसा है, रिपु कैसा है, महान है, ठीक है। कैसे का आंसर कौन दे रहा है, महान, ठीक है। तो महान आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और रिपु जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये चीज़ आप लोग याद नहीं कर सकते। कैसे का आंसर जो देगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे का आंसर जो देगा वो विशेषण होगा और जो भी आपका पीछे वाला शब्द बचेगा वो विशेष होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम आपको याद करने वाली चीज़ें बता देते हैं कि आप लोगों को याद क्या करना है इसमें, ठीक है। तो विलोम शब्द आप लोगों को आते हैं और आप लोगों को आते हैं पर्यायवाची शब्द। तो हम इंपॉर्टेंट विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग उनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। बच्चों अब अपन लोग यहाँ पे देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची में आपको कौन कौन से शब्द पढ़ने हैं, 2 मार्क्स का आपके पेपर में कंफर्म आना ही आना है ये चीज़। तो आप लोगों को क्या पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं, हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले सरस्वती का क्या होता है आपको याद करना है। आम्र का क्या होता है आपको याद करना है। पवन सबको, आम्र मतलब आम होता है, ये सबको याद भी होगा, ठीक है। आम्र मतलब क्या होता है आप लोगों का ये आपको याद होगा, ठीक है। चलिए सरस्वती क्या होता है, वाणी होती है। पवन मतलब क्या होती है, हवा होती है। ये सबको पता है ना, आपको सिर्फ तो ये याद करने हैं ये 2, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे हम जो बता रहे हैं सिर्फ आप लोग उन क्वेश्चंस को ही देख लीजिएगा। पपात क्या होता है, भूवि क्या होती है, वीरत क्या होता है, कापची क्या होती है, ठीक है। इन 4 चीज़ को आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद देखिए
23 में आप लोगों से पूछा गया था इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, 22 में सॉरी, ठीक है, इंद्र का और रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है, ये आपको रिक्त स्थान में पूछा गया था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साल आपको रिक्त स्थान में पूछा जाएगा, आपको ये चीज़ आमना में पूछ सकते हैं, वन वर्ड में पूछ सकते हैं, या फिर आपको मैसे कॉलम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को स्टडी अपनी मजबूत रखनी पड़ेगी। तो जो हम बता रहे हैं इन दोनों को तो करना ही करना है, ठीक है। आ गया तो आप लोग की बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आमना पे भी आपको बता देते हैं। आम्र हम बता चुके हैं आप लोगों को ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिव का करना है, सूर्य का करना है, पुत्र का करना है, अग्नि का करना है, आंसू का भी हम आपको बता चुके हैं साथ तक, ठीक है। तो ये सारे कर लीजिएगा। आम्र का सबको पता है भाई कि क्या होता है, रसाल होता है, ठीक है, सबको पता है। शिव का भी सबको पता है, सूर्य का सबको पता है क्या होता है, आदित्य होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बहुत याद करी होंगी, आप लोगों को पता ही होगा सारी चीज़ें, ठीक है। बस संस्कृत में थोड़ा सा अलग होता है, आप लोग को एक बार ध्यान दे देना है, ठीक है। तो ये चीज़ इतना कर लीजिएगा, 2 नंबर का पेपर में कन्फर्म आएगा। ये लोग तो ये 2 नंबर का आपका बिल्कुल कंफर्म आएगा, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे देखेंगे आपके विलोम शब्द कौन से करने हैं, ठीक है। आप लोगों को अब अगला टॉपिक 2 नंबर में क्या आएगा, विलोम शब्द आता है, ठीक है। तो आपको विलोम शब्द करने हैं। विलोम शब्द कौन कौन से करने हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। कठोर का करना है, कठोर का भाई बहुत सरल है, आपको याद भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद शीघ्रम का करना है, कटु का भी करना चाहे तो प्राचीन का कर लीजिएगा, ये आप अपन लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद पश्चात का कर लीजिएगा आप लोग, फिर अर्ध का कर लीजिएगा, श्वेत का करिएगा, सूर्यास्त का कर लीजिएगा। बस इतने आप लोगों को कर लेने हैं, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे आप लोगों को कौन कौन से करने हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। विलपंती का कर लीजिएगा, राक्षेण का कर लीजिएगा, पाप कर्मण का कर लीजिएगा, और वृद्ध वामेन अतिक्रमय, सब इनको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ये 2023 वाले आपको कर लेना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में ये आए थे आपके, ठीक है। उपकार और विजय आंख बंद करके आप लोग लिख सकते थे। इसके बाद सबसे ईजी सुलभ, दुस्तन बली कतार, ये आपको पूरे कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आपके 2 ठो देखिए ये लास्ट में और बचे हैं आप लोगों को, वो भी हम बता देते हैं कि करना कौन से हैं, ठीक है। आप लोग का फिर ये आता है, इस पर संपन्न का कर लेना है बस, और सप्त का भी कर लीजिएगा। कटु का मत कीजिएगा, कटु का हमने पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो जितना कुछ हमने बताया है आप लोगों को सिर्फ इतना बहुत ही अच्छे से कर लेना है, आप लोगों का 100% पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक। चलिए अपन लोग आगे देखेंगे वाक्य की रचना कैसे करते हैं। तो ये देखिए पेपर में आप लोगों को आया था 2023 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को हम डिटेल में बाद में बताएंगे। आप लोगों को देखिए जितने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, आप लोग इसके अनुसार इसको याद कर लीजिए। आएगा तो इन्हीं में से आएगा, या फिर आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। श्लोक वगैरह तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे, तो इतना बस आप लोग कर लीजिए। इसके बाद हम अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को क्या करना है और किस प्रकार से स्टडी करनी है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।